ब्लैकवुड हवेली नाम फुसफुसाते हुए लिया जाता था, कभी जोर से नहीं। गांव के किनारे पर डरावनी धुंध में छिपी हुई, कभी भव्य, अब खंडहर, बेलों और सायों में ढकी हुई। गांव वाले इससे दूर रहते थे। वे कहते थे कि एक अंधेरा छाया रहता है। जमीन पर एक दाग। सालों पहले त्रासदी हुई। हवेली का मालिक, अमीर लेकिन क्रूर, गायब हो गया। कोई निशान नहीं, केवल अफवाहें। कुछ लोग छिपे हुए खजाने की बात करते थे, कुछ लोग बदला लेने वाली आत्मा की। सच्चाई जो भी हो, ब्लैकवुड हवेली खामोश खड़ी थी, डर का एक प्रतीक। गांव वाले दूरी बनाए रखते थे। बच्चों को चेतावनी दी जाती थी कि पास न जाए। बूढ़े लोग कहानियां सुनाते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियां। ब्लैकवुड हवेली वैसी ही रही, वीरान, भूतिया। इस बात का प्रमाण कि अंधेरा सबसे भव्य जगहों को भी निगल सकता है। राधा, गांव की सबसे खूबसूरत लड़की, आंखों में शरारत, चेहरे पर मुस्कान, दयालु कोमल आत्मा, सबकी मदद करती थी। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन राधा का हौसला कभी कम नहीं हुआ। वो गरीबी और मुसीबतों से दूर एक बेहतर जिंदगी का सपना देखती थी। उसकी खूबसूरती ने अनचाहा ध्यान खींचा। कुछ लोगों के दिलों में जलन पैदा हुई। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। जलन से भरी फुसफुसाहट ने उस पर जादू टोना करने का आरोप लगाया, बुरे मंत्र करने का। गांव वाले डर और अंधविश्वास से भरे उसके खिलाफ हो गए। उसकी बेगुनाही की दलीलों को किसी ने नहीं सुना। भीड़ उस पर टूट पड़ी। उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए थे। राधा की दया की याचना अनसुनी हो गई। उसे गांव के किनारे ब्लैकवुड हवेली के फाटकों तक घसीटा गया। उसका दिल दहशत और बढ़ते विश्वासघात से धड़क रहा था। आरोप हिंसा में बदल गए। राधा निर्दोष एक भयानक अंत से मिली। जिस जिंदगी को उसने अपना कहा था, उसी ने उसे खत्म कर दिया। उसकी आखिरी सांस निराशा की फुसफुसाहट थी जो पूरे गांव में गूंज रही थी। लेकिन उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत थी। दिन हफ्तों में बदल गए। गांव खामोश हो गया। राधा की मौत की यादें बदबू की तरह बनी रही। फिर चीजें बदलने लगी। अस्पष्ट घटनाएं, हवा में फुसफुसाहट, राधा की आवाज लेकर। रात में चलती परछाइयां, पशु बीमार पड़ने लगे, फसलें मुरझा गईं। गांव में फिर से डर छा गया। गांव वाले धीमी आवाज में फुसफुसाते थे। क्या यह श्राप था? क्या राधा की आत्मा बदला लेने लौटी थी? डर और अपराध बोध उनके दिलों को कुतर रहे थे। उन्होंने एक मासूम लड़की को सजा दी थी। अब वे कीमत चुका रहे थे। फुसफुसाहट जोर से और जिद करने लगी। गांव वाले डर में जी रहे थे। डरते थे कि रात क्या लाएगी। कभी जाने पहचाने रास्ते खतरनाक हो गए। पत्तों की हर सरसराहट उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेज देती थी। बच्चों की हंसी की जगह चिंतित फुसफुसाहट ने ले ली। नींद में भी कोई राहत नहीं थी। राधा की बदला लेने वाली आत्मा के बुरे सपने आते थे। भाग 4, राधा का श्राप। गांव में दहशत फैल गई। जवाब के लिए बेताब गांव वाले, गांव के बुजुर्ग एक झुर्रियों वाली बूढ़ी औरत के पास गए, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। उसने उनकी डरावनी कहानियां सुनी। उसकी आंखें उदासी से भर गईं। तुमने एक मासूम आत्मा के साथ गलत किया है, उसने कहा, और अब तुम उसके क्रोध का सामना कर रहे हो। राधा का श्राप आसानी से नहीं उठेगा, उसने चेतावनी दी। तुम्हें माफी मांगनी होगी, लेकिन आप एक पीड़ित आत्मा को कैसे खुश करेंगे? गांव वाले खो गए थे, डर और अपराध बोध में डूबे हुए थे। उन्होंने राधा को जिंदगी में दोषी ठहराया था, और अब मौत में उसने उनके भाग्य को अपने हाथों में थाम लिया था। गांव वाले फंस गए थे। उनका जीवन राधा की बदला लेने वाली आत्मा से जुड़ा हुआ था। वे अपनी ही करनी के कैदी बन गए थे। उनका डर एक ऐसी मौजूदगी थी जो हवा में भारी थी। भाग 5, एक बेबस गुहार। गांव का पुजारी, विश्वास और करुणा का आदमी हस्तक्षेप करने का फैसला किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया। हमें राधा की माफी मांगनी चाहिए, उसने घोषणा की। उसकी आवाज खामोशी में गूंज रही थी। हमें अपने पापों के लिए पश्चाताप करना चाहिए। उसने एक साहसिक योजना का प्रस्ताव रखा। ब्लैकवुड हवेली में एक अनुष्ठान।
राधा की आत्मा का सामना करने के लिए, माफी मांगने के लिए गांव वाले अपने डर के बावजूद मान गए। उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्हें अपने राक्षसों का सामना करना पड़ा, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से।